Hello students, welcome to my bio classes. I'm back with again the class 10 and class 12 materials. Okay. तो before starting the class शुरू करने से पहले थोड़ा बात करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम्स आ रहा है जो वो लोग ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, दे कांट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी। ओके, तो एक चीज तो बाबू मानना पड़ेगा ना, जब आप क्लास 10 में हो तो जाकर के आपका सामने बोर्ड एग्जाम है, तो फिर इसका आपको थोड़ा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो जितना आपसे हो सकता है उतना मेहनत आप कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा जो एक ही दिन में आपका आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़ पाइएगा, संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन फुल कंसेंट्रेशन, ठीक है। और दूसरी चीज है, और एक बात है, जो जो चीज हम लोग को पसंद नहीं होता है बहुत बच्चे बोलते हैं जो नहीं हमको बायो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उन लोग के लिए कहना ये है, जो चीज हम लोग को अच्छा नहीं लगता है तो उन लोग को हम लोग थोड़ा पहले पढ़ करके साइड कर दे, ठीक है। अगर हम ये करें जो उसको हम बाद में पढ़ेंगे बोलकर के अगर हम रख देते हैं तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज बेटर, तो उसको पहले पढ़ लो, पढ़ करके उसको साइड करो, फिर उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वो सब्जेक्ट, जो सारा सब्जेक्ट पढ़ना ही है, अच्छा लगे या बुरा लगे तो उसको क्या करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा उसको फॉलो करना है। फॉलो करने से जाकर के आपका धीरे धीरे आपको पढ़ने में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आप धीरे धीरे पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि ये सब का प्रॉब्लम्स है, बिकॉज इसे जो लॉकडाउन का टाइम था उसी में टाइम थोड़ा सा सबका हैबिट थोड़ा सा बदल गया, चेंज हो गया, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10, ठीक है। याद होगा आप लोग का क्लास 10th बायोलॉजी, क्लास 10th बायो आप लोग को उस दिन याद होगा हम लोग उस दिन क्या क्या पढ़े थे। कोऑर्डिनेशन क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, और उसके बाद जाकर के फीडबैक सिस्टम क्या है, ये हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। और हम लोग उस दिन और एक बात बोले थे, याद होगा हम लोग को, आप लोग को जो ब्रेन में एक ये है, एक पार्ट में जैसे हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस का ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। Why it is so called? Because it controls all other endocrine glands of our body. That's why it is called the master gland. Okay. So ये हो गया मास्टर। अब आज हम लोग सिर्फ पिट्यूटरी पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जाकर कर इस चीज का जो वीडियो हम बना, मतलब जो भेजा जा रहा है, इसको आप लोग बार बार देखिए। जब हम लोग देखिए क्या होता है ना, बुक पढ़ने से अगर ऑडियो विजुअल जो मोड होता है ना, वो सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, लर्निंग का सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। अगर आप बार बार वो वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, तो आपका दिमाग पर ये चीज बैठ जाएगा, ठीक है। क्या है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी कहाँ है तो ब्रेन में है। अच्छा, पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? अच्छा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ है? वो भी ब्रेन में है, ठीक है। तो इस तरह से करता है। व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये सारा चीज को जाकर के कंट्रोल करता है। तो इसी तरह से अगर आपको पढ़ते रहिएगा तो आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। उसमें जाकर देखिएगा, आपको ज्यादा बुक का एक बार दो बार रीडिंग पढ़ लीजिएगा, बट आई जस्ट ट्राई टू कवर ऑल एवरीथिंग इन दिस सेशन। ओके, so start with pituitary. Pituitary is called the, I told you that is called the master gland. So okay, पिट्यूटरी का 3 पार्ट में हम लोग पिट्यूटरी को डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। ओके, दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर पार्ट, दिस इज मिडिल पार्ट, एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पार्ट से क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है, ठीक है। क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है एंटीरियर पार्ट से? सबसे पहले होता है जीएच। हम आपको सारा का उसको लिख देंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जीएच, उसके बाद और क्या होता है? उसके बाद होता है टीएसएच, ठीक है। टीएसएच के बाद क्या होता है? एसीटीएच, ठीक है। उसके बाद जाकर के क्या होता है? एलएच।
उसके बाद क्या होता है एफएसएच, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन सेक्रेशंस होते हैं। मिडिल पार्ट से क्या होता है, मिडिल पार्ट से ओनली वन एमएसएच, और पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन सेक्रेशन होता है, एक होता है एडीएच और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जीएच जो हम लोग देख रहे हैं, तो एंटीरियर हम लोग क्या देखे पिट्यूटरी के तीन मेन पार्ट्स है, एक सामने वाला, एक बीच वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। सामने वाला पार्ट है उससे जो हम लोग का क्या क्या हो रहा है जीएच, उसके बाद टीएसएच, एसएटीएच, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन। आप लोगों को लग रहा है भाई ये सब है क्या, ठीक है। जीएच, जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी से ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन होता है, ठीक। ये क्या होता है पिट्यूटरी से जो हम लोग का जो नॉर्मल जो आप लोग देखते हैं ना, जो उसका हाइट ठीक ठाक है, आपका सब कुछ ग्रोथ प्रॉपर वे में हो रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है, तो दिस इज कॉल्ड दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जब बच्चों में जो होता है जो ग्रोथ जो हार्मोन्स होता है, अगर वो ज्यादा कम सिक्रेशन होता है तो जाकर अगर ये लेस कम सेक्रेशन हुआ तो क्या हुआ ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म क्या बोलते हैं हम लोग छोटा साइज का, आप लोग देखे होंगे ना सर्कस वगैरह में जो आप लोग जोकर का काम करते हैं, आप लोग को हंसाते हैं उस तरह से, दिस इज कॉल्ड दैट इज एक्चुअली द मतलब इनएक्टिव और द लेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। हम लोग उन लोग का बहुत सारा एक्टिविटीज देख करके हम लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने वाला कोई बात नहीं होता है उसमें, ठीक है। उसमें उनका कोई गलती नहीं है भाई, ग्रोथ हार्मोन उनका शरीर में कम सिक्रेशन हुआ तो वो क्या करेगा, तो कुछ करना नहीं है, तो उसमें जो है लेस सिक्रेशन हुआ तो उसमें ड्वार्फिज्म हो गया, ठीक है। छोटा बच्चा में चीज हुआ। अगर ज्यादा सिक्रेशन हुआ मोर, तो क्या हुआ इसमें जाकर के जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म में क्या होता है मतलब ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लंबा, बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा टॉल हो जा रहा है, उसके बाद उसका शरीर भी उस तरह से उठ रहा है, खाना वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका बॉडी वेट बढ़ते जा रहा है, मतलब थोड़ा सा जाइंट टाइप का जो होता है उस टाइप का लुक उसमें आ जाता है, तो उसके अंदर जाइगेंटिज्म, ठीक है। अगर एक ये छोटा बच्चा में अगर लेस हुआ तो ड्वार्फिज्म और मोर हुआ तो जाइगेंटिज्म, ओके। अगर एक चीज अगर ग्रोथ हार्मोन अगर ये चीज अगर उसमें अगर एडल्ट कंडीशन में अगर इस तरह से हुआ तो जाकर के उसको कहा जाता है एक्रोमेगली, एक्रोमेगली, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन अचानक क्या हुआ, मतलब नॉर्मली तो पिट्यूटरी सेक्रेशन कर ही रहा है ग्रोथ हार्मोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक कोई प्रॉब्लम, सोचो पिट्यूटरी ग्लैंड इतना छोटा सा एक मटर का दाना टाइप का जो एक ग्लैंड होता है, वो आपका जो उसमें सोचो उसी का साइड में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया, तो पिट्यूटरी का हार्मोन जो है वो सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब ज्यादा हो रहा है तो उसमें जाकर एक सर्टेन एज के बाद तब जाकर उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ग्रोथ में अचानक जाकर अजीब टाइप का फोरहेड का पोर्शन हो गया, अंगुली बड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद ये जो पोर्शन होता है नाक के बाद ये वाला पोर्शन थोड़ा सा वो जो नहीं होता प्रिमिटिव मतलब पुराना वाला जो मतलब प्रिमिटिव पर जो होता है गुफा में रहने वाला जो लोग रहते हैं उन लोग का थोड़ा सा आदि मानव टाइप का उस टाइप का उन लोग का मतलब अचानक उसमें हो जाता है, ठीक है। अचानक हाइट बढ़ गया, ये सब चीज हो गया, तो दैट इज इसमें जाकर के एक्रोमेगली उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग पिट्यूटरी का जो अपना जो सेक्रेशन है वो है जीएच, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों में अगर कम ये होता है तो हो गया बच्चा में छोटा हाइट, दैट इज ड्वार्फिज्म, शॉर्ट हाइट, और अगर ग्रोथ
ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन हो गया तो जाइगोटिज्म जाइगोट जाएंगे, ठीक है। और अगर ये एडल्ट कंडीशन में कोई भी कारण के चलते अगर उसका ज्यादा सिक्रेशन होने लगा तो दैट इज कॉल्ड द एक्रोमेगाली, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पिट्यूटरी का अपना जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स हम लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, टीएसएच। टीएसएच मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हो गया आप लोगों का पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है। हम बताएंगे पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी से सिक्रेशन होता है टीएसएच और द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, सोचो ये पिट्यूटरी का इतना सारा जो है उसका बेटा, ठीक है। अब ये जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एमएसएच, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, इतना सारा इनका जो है बेटा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो जाकर के वो एक्टिवेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड को जब एक्टिवेट होगा उसी से जब सिक्रेशन होता दैट इज कॉल्ड द थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन तो हो गया पिट्यूटरी का भी पोता हो गया, है ना, क्योंकि ये बेटा था थायराइड पिट्यूटरी से निकल रहा था, वो आकर के थायराइड ग्लैंड को जाकर के अब बोले उठो भाई बहुत हो गया, बहुत सो लियो, अब जाकर उठो, उसको एक्टिवेट कर दिए। तो जब थायराइड ग्लैंड एक्टिवेटेड हुआ तो जाकर उससे सिक्रेशन होगा, क्या होगा, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये क्या मतलब उसके बाद थायरॉक्सिन का जो है वो अपना काम करना शुरू करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का मतलब टीएसएच। उसके बाद देखो एसीटीएच, एसीटीएच को जाकर के हम लोग क्या देखेंगे, उसमें एसीटीएच का जो है उसका फुल फॉर्म जो है एड्रेनोकॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। ये हो गया हम लोग का एसीटीएच, ठीक है। ये क्या होता है, ये और एक बेटा है उनका, ठीक है। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये और पिट्यूटरी का और एक बेटा है। वो क्या करता है, वो एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड को। फिर वो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, अपना जो सिक्रेशन वगैरह होता है वो सारा चीज उसमें रिलीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलएच। एलएच क्या मतलब हो गया, लुटेनाइजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इसका क्या होता है, ये क्या मतलब, इसमें क्या करता है, ये जाकर के ये अल्टीमेटली हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरन। टेस्टोस्टेरन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो जाकर के ये जो गोनड्स होता है ना, उस सबका जो होता है, गोनड्स मतलब आपका टेस्टिस, ओवरी, ये सब का, उसको जाकर के एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करके उसको क्या सिक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरन, ठीक है। और क्या करता है उसमें जाकर के, और फीमेल में ये हो गया आपका मेल में, और फीमेल में क्या करता है, फीमेल में इसको करता है प्रोजेस्टेरन। प्रोजेस्टेरन का सिक्रेशन होता है इन फीमेल, ठीक है। ये क्या कौन करता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। वो उसको जाकर के आपका उसको टेस्टिस और ओवरी, ये दोनों को जाकर के उसको एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट करके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरन और जाकर के ओवरी से प्रोजेस्टेरन, ये दोनों जो है उसमें सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लुटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या है, एफएसएच आपका हो गया आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH, follicle stimulating hormone, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है, ये अल्टीमेटली जो ओवरी में रहता है, जो उसमें ये दो काम करता है, ठीक है। ये दो काम कौन कौन सा काम करता है जाकर के, एक काम करता है ये मेल में क्या काम करता है, स्पर्म
फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, और ये जाकर के इसमें क्या करता है, जो ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल्स होता है उसमें जाकर के आपका, उसके बाद जाकर के ईस्ट्रोजन, एक ओव्यूलेशन, ओवम फॉर्मेशन, और उसके बाद जाकर एक ओव्यूलेशन भी हेल्प करता है, और जाकर के उसका ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन्स है उसका भी जाकर के सीक्रेट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद एक है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जब जाकर के कोई लेडी जब जाकर के उसमें प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट का जो एडवांस कंडीशन में उसमें जब जाकर के जब उसका ब्रेस्ट मिल्क जो होता है फॉर्मेशन, दैट उसमें प्रमोट करता है, हेल्प करता है जाकर के प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एंटीरियर पार्ट, मतलब सामने वाला, पिट्यूटरी का सामने वाला पोर्शन से जो जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो चीज। अब हो गया मेसेज। मेसेज मतलब क्या हुआ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये जो एक मतलब ये हम लोग का मेलानिन, हम लोग का बॉडी का मेलानिन जो एक पिगमेंट, ये जो हम लोग देखते हैं ना, जो कोई फेयर है, कोई थोड़ा श्यामला है, कोई तो थोड़ा ज्यादा ही डार्क है, एकदम ब्लैक है, तो दैट इज ड्यू टू द मेलानिन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन। ओके, तो मेलानिन हम लोग का हर जगह पर होता है, तो मेलानिन हर जगह पर होता है। उसके बाद जाकर के क्या होगा, तो मेलानिन में आपका उसमें हम लोग का स्किन कलर को जो है वो कंट्रोल करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो उसमें जैसे आपका ये होता है ना, किसी को देखते हो ना, वो जो हम लोग का जो होता है मतलब एज होने के बाद ब्लैक हेयर धीरे धीरे ग्रे होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका मेलानिन पिगमेंट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाई उसमें जाकर के वो मतलब ग्रे होते जा रहे हैं। ठीक है, उसमें ये हो गया हम लोग का एमएसएच। पोस्टीरियर पार्ट से क्या होता है, एक एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये आप लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, जिसमें आपका ये का यूरिन फॉर्मेशन जो है उसमें हेल्प करता है। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तब जाकर प्रॉपर वे में यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर ये एडीएच काम नहीं करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक डायबिटीज का जो एक टाइप है, दैट इज द डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको में क्या होता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। ठीक है, उसमें जैसे टॉयलेट से आया है, फिर उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, फिर पानी पी रहा है, फिर वो टॉयलेट जा रहा है, मतलब उसमें क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन, रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, दिस इज ड्यू टू द लैकिंग ऑफ दिस एडीएच। ठीक है, तो इसका और एक नाम है जिसको कहा जाता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, उसके बाद और एक क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का जो लास्ट डे होता है उस टाइम में क्या होता है, एक पेन होता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को एक पेन होता है, एंड दैट पेन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पेन्स। ओके, एंड दैट पेन इज कॉल्ड द लेबर पेन। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से सेक्रेशन होकर के माँ को अलर्ट करते हैं, तो भाई आप तुम रेडी हो जाओ, आप बच्चे का जन्म होने का टाइम हो चुका है, आप रेडी हो जाओ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड उसमें। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कर देता है, फिर उसको जितना ऑक्सीटोसिन सेक्रेशन होगा पिट्यूटरी से उतना उसका लेबर पेन शुरू हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड ऑफ दिस ऑकर्स। ओके, तो हम लोग अभी अभी क्या पढ़े हैं, एक बार हम लोग जल्दी से सम अप कर लेते हैं। पिट्यूटरी इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, एंड द पिट्यूटरी का जो है इट इज कॉल्ड द मस्टर ग्लैंड। इसका साइज जो है एकदम छोटा सा स्मॉल, एकदम वाटर दाना टाइप का एक साइज है, और उसके बाद उसका तीन पार्ट है, एंटीरियर, मिडिल और द पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट से जो है उसमें 6 उसमें हार्मोन सेक्रेशन होता है, जिसमें आपका हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन अपना है, उसके बाद टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, देन लुटेनाइजिंग हार्मोन, देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये हार्मोन्स हो गया आपका एंटीरियर पार्ट से। ग्रोथ
हार्मोन जो है, जिसमें बच्चे लोगों में अगर ज्यादा ग्रोथ मतलब कम होता है तो डॉर्फिज्म, ज्यादा होता है तो उसके बाद जाइगेंटिज्म, और इन केस ऑफ द एडल्ट अगर ज्यादा सिक्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली. देन द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मेन फंक्शन टू एक्टिवेट द थायराइड ग्लैंड. ACTH का जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, इसका मेन फंक्शन टू एक्टिवेट द एड्रिनल ग्लैंड. देन LH दैट इज अ लुटेनाइजिंग हार्मोन, जिसका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और उधर से आकर के आपका प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन, फीमेल हार्मोन सिक्रेशन करना. FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मेन फंक्शन इज टू एक्टिवेट द ग्राफिन फॉलिकल एंड हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन. एंड इधर जाकर के इन केस ऑफ द मेल दैट इज इन द स्पर्मेटोजेनेसिस और इन द हेल्प in the sperm formation. Then the prolactin is a help in the secretion of the breast milk. ठीक है. Next is the middle part, that is a melanocyte stimulating hormone. जिसमें जाकर के मेलानिन होता है. Melanin is responsible for the pigmentation of the skin, of the hair, of the eyes, and all these things. And the posterior part, that is called the antidiuretic hormone, and that is oxytocin. Antidiuretic hormone, that is a help in the formation of the urine. Proper volume of the urine controls the volume of the urine, and this less secretion of this antidiuretic hormone, it causes the diabetes insipidus. ठीक है, जिसमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. And oxytocin that is secreted from the pituitary and cause a labor pain in case of the pregnancy. This is about the pituitary. So okay, so in the next class we're talking about the other glands present in our body, endocrine glands present in our bodies. Okay, bye.